राम मंदिर चोरी के मामले में, चंदा चोरी के मामले में पहली बार आरएसएस ने अपना मुंह खोला है। आप सोचिए कि आरएसएस, उसके बारे में मोहन भागवत कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन सबसे बड़ी चुप्पी आरएसएस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की चुप्पी, और आरएसएस ने पहली बार मुंह खोला है। नरेंद्र मोदी साहब ने किसको रात को 2 बजे फोन किया, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है साहब, वही क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है जिस बात की आशंका थी, और एक एंगल आ गया है साहब। वो एंगल क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये आप ये सोचिए, ये आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले वो बोल रहे हैं, और 2.5-3 मिनट तक इन्होंने बोला है। एक वीडियो बाकायदा ये आरएसएस की तरफ से जारी की गई है, लेकिन साहब इसमें गौर से देखिएगा, मैं आपको सुनवाऊंगा, आप सुनना। इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये साहब टेलीप्रोम्प्टर पर देख करके पढ़ रहे हैं। मतलब राम मंदिर को लेकर के आरएसएस क्रेडिट लेती है कि भाई हमने मंदिर बनवाया, संघर्ष किया, ये किया, वो किया। तो भाई जिसके लिए राम मंदिर इतनी बड़ी एक त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदान की कहानी है, उस राम मंदिर पर बोलने के लिए भी आपको टेलीप्रोम्प्टर चाहिए क्या? मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मुझे जो महसूस हुआ, वो मैं आपको कह रहा हूं। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, आप देखिएगा और जरूर बताइएगा कि ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोमा तथाकथित जो बातें इन्होंने कही है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हूबहू देख करके पढ़ रहे हैं। आंखें नहीं पलक झपका रही है, ऐसे ही बस केवल देख देख करके ऐसे पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे कोई गुरेज नहीं है, देख करके पढ़े, बिना देख करके पढ़े, आप पढ़े जैसे पढ़े। लेकिन साहब 7 जून को पहली बार अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया। फिर कहा गया कि 700 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, और उसके बाद में 13 जून को आखिरकार सरकार ने माना, एसआईटी का गठन हुआ, और उसके बाद में 20 तारीख को एसआईटी उसकी प्रारंभिक जांच आती है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 3 जुलाई है, और यह भी सामने आया एसआईटी जांच में से कुछ चीजें जो बाहर आई है, उसमें कहा गया कि 27 मई को ही चंपत राय, उनको चोरी का पता चल गया था। यह एसआईटी का बात बता रहा हूं मैं आपको। और वो गए थे एफआईआर करवाने के लिए, और किसी शख्स का फोन आया, और उसके बाद में वो वापस आ गए वहां से। तो मतलब आरएसएस करीब करीब 1.25 महीने से इस मामले को लेकर के चुप है। 40 दिन बीत गए साहब आपकी चुप्पी टूटने में। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो ये बोला है, जो इन्होंने कहा है, उसमें कुछ खास नहीं है। जो इन्होंने बोला है उसमें 3-4 चीजें मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं, बाकी एक एक करके पर दर पर तो इस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। इन्होंने मोटे मोटे तौर पर यह बोला है कि हम आहत हैं। धन्यवाद ये बताने के लिए, 40 दिनों के बाद में ये बताने के लिए कि आप भी आहत हुए हैं। बाकी 140 करोड़ 150 करोड़ देश की जो संख्या है, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इससे खुश होगा। हर आदमी आहत है, आस्तिक है, नास्तिक है, सब आहत हैं कि भाई ये चोरी कैसे हो रही है। सब आहत हैं, लेकिन आप आहत हैं ये पता चलने में 40 दिन लग गए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मोटे तौर पर कह रहे हैं कि भाई एसआईटी बन गई है और इसमें जो दोषी हैं उन दोषियों को सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साहब ये बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए भी आपको 100 तोपों की सलामी। ये बातें तो कोई भी चाय की टपरी पर, नुक्कड़ पर बैठा हुआ कोई भी आदमी कह देगा। आप तो पैरेलल सरकार है, नागपुर के अंदर रिमोट कंट्रोल है ये कहा जाता है, और आप ऐसी बात कह रहे हैं जो चाय की टपरी पर जो डिस्कस हो, वो बात अगर आपसे सुनने को मिले और वो भी 40 दिन के बाद में सुनने को मिले, क्या ही कहा जाए। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि भाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। फिर वही नॉर्मल बात कि व्यवस्था जो है वो ठीक होनी चाहिए, जिस प्रकार से चंदा है, चंदा आता है, ये सारी व्यवस्था जो ठीक होनी चाहिए। इसके बाद में उन्होंने जो बात कही है उस बात को आप सुनिए,
और उस बात को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि साहब ये एंगल कैसे मिस रह गया था, इतने दिनों तक इतना इंतजार कैसे करवाया। ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होस बोले, ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू विरोधी षड्यंत्रकारी लोग वो इसका फायदा ना उठा लें, हिंदुओं को जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हिंदू धर्म को, समाज को बदनाम करने वाले लोग वो विफल हों, ऐसा काम जो है हिंदुओं को करना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये है कि भाई हिंदुओं को जो है वो बदनाम किया जा रहा है राम मंदिर की चोरी के नाम पर। मैं एक छोटी सी लाइन आपको बताता हूं और आपको अगर ठीक लगे तो आप बताइए कि ये बात सही है या गलत है। जब भी किसी बहन बेटी के साथ में अगर कहीं पर गलत होता है तो समाज के अंदर एक तबका होता है या परिवार के अंदर एक तबका होता है, वो ये कहता है कि नहीं नहीं बेटी, इसके बारे में जो तेरे साथ में गलत हो गया है ना, इसके बारे में बाहर बोलना मत, वरना परिवार की इज्जत चली जाएगी। अरे साहब कमाल है, मतलब आपको आपकी उस तथाकथित इज्जत की पड़ी हुई है, बेटी के साथ में क्या हुआ है आपको उसकी दर्द से, उसकी वेदना से कोई लेना देना नहीं है, और आप कह रहे कि खामोश रहना वरना पड़ोसी, गांव वाले, हमारे दुश्मन वो हंसेंगे हम पर। अरे साहब कमाल है, आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी और हिंदू जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं, वो जो समाज को बदनाम करने में लगी हुई है, उनके षड्यंत्र को आप लोग विफल कर दीजिए, हिंदुओं से कह रहे हैं ये। अरे साहब ये सारा ठेका हिंदुओं ने ही ले रखा है, सरकार में बैठे हुए लोगों का कोई ठेका नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों का या ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों का कोई ठेका नहीं है कि अगर यहां पर चोरी होगी, चोरी की खबर बाहर आएगी तो हिंदुओं की कितनी बदनामी होगी। तब नहीं उनसे कहा गया, तब नहीं उनको चेक किया गया, और अब जब चोरी हो गई है, वो चोरी बाहर आ गई है, पैसे सामने आ गए हैं, हमारी बहन बेटी के साथ में मान लीजिए कि गलत हुआ है, तो हमारे दुश्मन हम पर हंसेंगे, इस बात को लेकर के हम खामोश चुपचाप घर पर बैठ जाएं। और आप बताइए कि ये तर्क सही है या गलत है। बाकी एक बार जरा सुनिए, मतलब मैं हैरान हूं कि आरएसएस के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रचारक बनाया जाता है आरएसएस में, और उस प्रचारक का काम क्या होता है कि भैया आपको शादी नहीं करनी है, प्रचारक की शर्त है ये, और शादी नहीं करनी है और उसके साथ साथ आपको जो है प्रचार करना है, गलियों तक जाना, अपनी बात को पहुंचाना, यानी जो कम्युनिकेशन के अंदर इतने महान उनको बना दिया जाता है, उनको महारत हासिल करवाई जाती है। आप आरएसएस के आदमी से बात करके देखिए, डिबेट करके देखिए, वो ऐसी ऐसी बातें ला करके आपके सामने डाल देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इनका उत्तर कैसे दिया जाए। तो जो आदमी, जो शख्स, जो संस्था वो इतने बड़े बड़े प्रचारक पैदा करती है, वो 2-2.5 मिनट अगर राम मंदिर पर बोलना पड़ रहा है तो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा ले रहे हैं। अब इसमें कहा जाएगा कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लिया गया। आपको भी ऊपर नीचे का डर है, आप भी ऊपर नीचे संभाल करके, तोल करके जब बोल रहे हैं। अरे अगर यही सपा की सरकार होती तो इसी तरीके से तोल करके बोला जाता, कि इसी तरीके से जो है वो कहा जाता कि अगर मायावती की सरकार होती, इसी तरीके से कहा जाता कि भाई सब खामोश रहो, हिंदू विरोधी ताकतें उनको विफल करो। कमाल है साहब, सुनिए आप। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब रात को 2 बजे जो फोन आया जिसके बारे में मैंने खबर के शुरुआत में जिक्र किया था, मैं उसके बारे में बात करता हूं। आरएसएस ने जो कुछ कहा है वो तो आपने सुन लिया और उस पर काफी हमने बात भी कर ली। अब ये साहब है विनय कटियार, और ये पता नहीं कि क्या मामला है, किस तरीके का मामला है, कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, कौन किस पर भरोसा कर रहा है, कौन किसका पत्ता साफ कर रहा है, पता नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है। इसलिए किसी आदमी को सही कहना, किसी आदमी को महान बनाना, उस चीज से जरूर बचिए, क्योंकि कौन आदमी किसकी पूंछ दबा रहा है और कौन आदमी किसकी पूंछ काट रहा है, मामला जो है वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन खैर, विनय कटियार क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। विनय कटियार ने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में मोदी ने रात 2 बजे फोन किया और कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। मतलब जैसे मोदी जी को तो पता ही नहीं है। मोदी जी आप फिर कैसे जो है वो किस तरीके से देश को चला रहे हैं कि रात को 2 बजे आपको विनय कटियार को अब फोन करके कहना पड़ रहा है कि भाई क्या क्या होगा अब। या तो विनय कटियार अपनी तरफ से लंबी लंबी फेंक रहे हैं, या आपको कोई खैर खबर थी नहीं और आप विनय कटियार को किसी तरीके से अब पुचकार रहे हैं कि विनय कटियार जाए और किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करे। 2 ही बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको खबर नहीं है कि राम मंदिर के अंदर इस तरीके से चल रहा है, तो भाई आप कैसे जो है वो सब कुछ चला रहे हैं, कैसे सिस्टम काम कर रहा है। मोदी जी को लेकर के कहा जाता है कि भाई गुजरात के अंदर अगर कुछ होता है तो अफसर जो हैं वो आते हैं, हर हफ्ते वो अपना काम लेकर के जाते हैं, फिर काम दे करके आते हैं। मतलब सब कुछ पीएमओ से चलता है। तो जहां सब कुछ पीएमओ से चले, तो वहां पर अगर मोदी जी रात को 2 बजे विनय कटियार को अगर फोन कर रहे हैं तो कौन सही है कौन गलत है। इसलिए मैंने कहा कि भाई किसी को महान बनाना और किसी की पूंछ काटना, पूंछ दबाना, दोनों से बचिए। खैर, अब आगे कह रहे हैं कि विनय कटियार ने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ना इसमें ये मोदी जी को लेकर के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करते, मैंने पूरी इनकी बाइट देखी है। ना भाई साहब कहते हैं। वैसे तो विनय कटियार और मोदी जी जो है वो एक साथ एक संघ के ही आदमी हैं। अब किसे पता था कि मोदी जी का नंबर लग जाएगा, अडवाणी का नंबर कट जाएगा। उस वक्त में तो सब यही सोचते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में अडवाणी जी। अब किसको पता था कि चेला गुरु को साइड में मार्गदर्शक मंडल में भेज देगा और उसके बाद में उनका नंबर लग जाएगा। सब तो यही मानते थे, संघ के आदमी हो, बाहर के हो, भीतर के हो, सब मानते थे। तो विनय कटियार जो है वो ना तो प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल किया मोदी जी को लेकर के, ना उन्होंने कहा कि भाई साहब। तो विनय कटियार कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में जब मैं अयोध्या आया तो मैंने देखा कि इसमें सब शामिल है। चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, सब शामिल है इसके अंदर। किसी कारण से ये लोग बच गए। ये लोग कौन? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। किसी कारण से ये लोग बच गए, जेल नहीं गए। हो सकता है कि आगे जेल जाए।
अब बताइए आप, विनय कटियार से मोदी जी फोन कर रहे हैं और फोन करके मोदी जी उनसे पूछ रहे हैं, विनय कटियार उनसे कह रहे हैं कि भाई साहब सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यह बताया जाए कि क्या विनय कटियार को जिम्मेदारी थी, उनको पता था? क्या विनय कटियार की कोई जिम्मेदारी थी? नहीं थी। वो तो एक पूर्व भाजपा नेता के तहत वहां पर काम कर रहे हैं और वो तो कह रहे थे कि भाई जब मैं गया मंदिर में तो गोपाल राव ने मुझसे पूछ लिया कि भाई तुम किसकी अनुमति से आए हो। मैंने गोपाल राव को कहा कि भाई तुम दक्षिण भारत से आए हो, अपना काम वहीं पर जाकर के देखो। तो विनय कटियार की तो कोई फिलहाल की तारीख में कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात, विनय कटियार अगर मान लीजिए कि उनको पता नहीं था, मोदी जी ने इनको काम लगाया, ड्यूटी लगाई और ये जाकर के पता करते और ये कहते हैं कि भाई मैंने जाकर के देखा कि सब शामिल है उसमें, तो जब ये 2 दिन के अंदर सब कुछ देख सकते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ये सब शामिल हैं, तो एसआईटी क्या खाक छान रही है अभी तक? या सिर्फ और सिर्फ जो है वो ठंडे बस्ते में इस मुद्दे को डाला जा रहा है? सवाल जो है वो इस बात का है। और मैं अब आपके सामने 2 ट्वीट्स रखने वाला हूं। 2 ट्वीट्स जो है वो आप देखिए और आप सोचिए कि किस तरीके से चीजें जो है वो काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चित्रा त्रिपाठी, ना जाने उनको कौन सा असाइनमेंट जो है वो दिया गया है, क्या सोच करके उनको भेजा गया है अयोध्या, और क्या उनकी जो है वो मनसा है और क्या वो करना चाहती है। मैं ज़्यादा कुछ इस पर कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं मानता हूँ कि आप तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कह रही है कि भाई 80 साल के चंपत राय को जानने वाले बहुत सारे लोगों से बात हुई है और सबका यही कहना है कि उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है, उनका जीवन बेहद साधारण है। बाकी देखते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या आता है। माहौल बनाया जा रहा है साहब। ये चंपत राय तो बिल्कुल नेक शरीफ आदमी है। और दूसरा ट्वीट आप देखिए, ये राजीव रंजन, माहौल क्या है, और लोग इनके कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं, राजीव रंजन के कार्यक्रम को। और ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ये कह रहे हैं कि जो हाल आज चंपत राय का है वही कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था। आप मानते हैं ईमानदार आदमी सबको ईमानदार समझता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, मगर जिम्मेदारी तो उसकी ही बनती है। जैसे मनमोहन सरकार भ्रष्ट कही जाती है, वैसे ही ट्रस्ट को भ्रष्ट कहना सही है या नहीं है। मैं मनमोहन सिंह जी को और चंपत राय को दोनों को ईमानदार मानता हूं। यह है राजीव रंजन, जिनको बड़े चाव से, बड़े गौर से, बड़े निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर लोग देखते हैं और मानते हैं। पहली बात तो यह है कि साहब 3-3 क्वेश्चन मार्क के साथ में अपनी बात लिख रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन मार्क के साथ में। अरे जो बात, या तो आप अपनी पर्सनल थिंकिंग कहिए मत भाई, आप ना एसआईटी है, ना सरकार है, ना कोई और है, या तो आप अपनी बात पर्सनल कहिए मत, किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। सवाल आपका पूछने का काम है, सवाल आप पूछिए। इन्होंने लास्ट लाइन में पूरा स्टेटमेंट दिया है, आखिरी लाइन, और यह आखिरी लाइन हमेशा के लिए इनके स्टेटमेंट के तौर पर ही जानी जाएगी। मैं राजीव रंजन से बहुत ज्यादा कोई मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं बड़े सम्मान के साथ में कि आपने जो लिखा है आखिरी लाइन, वो स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि मैं मनमोहन सिंह को और चंपत राय को दोनों को ईमानदार मानता हूं। कमाल है साहब। मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से कैसे कैसे जो है वो चीजें हो रही हैं। चंपत राय इतने ईमानदार, इतने शरीफ आदमी, तो भाई वहां पर वो भजन करने के लिए थोड़ी ना बैठे थे। अगर वो भजन करने के लिए बैठे थे तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपते कि भाई मुझे मोह माया से दूर रखो, मुझे तो राम नाम का भजन करना है, मुझे एक कोने में छोटी सी जगह दे दो, मैं वहां पर बैठ करके राम नाम का भजन करूंगा, मेरा मंदिर बन गया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, यहां पर क्या कुछ पैसे का लेन देन वगैरह होता है, ये सब चाबियां तुम संभालो। या तो आदमी ये कहते हैं। और अगर आप चाबियों की जिम्मेदारी रख रहे हैं तो भैया, और चोरी हो रही है, तो फिर आप ये कहें कि नहीं साहब आप तो 80 साल के हैं, आप तो एक थाली में खाना खाते हैं और आप जो है वो इतना सा मुट्ठी भर खाना खाते हैं, आपकी तो कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है, इच्छाएं नहीं है। ये सब क्यों कहलवाया जा रहा है? और मनमोहन सिंह के बराबर में चंपत राय को बैठाया जा रहा है। गजब है ना, कितना गजब है।
सोचिए जरा इस बात को। एक और भाई साहब हैं, ये अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज वाले सरकारी पत्रकार, ये कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा था 15 दिन दीजिए, 15 दिन का समय सीमा से पहले ही एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है। चंपत राय महासचिव का इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा न्यासी हटाए गए हैं, टीनू समेत 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने जब 15 दिन की समय सीमा की बात कही थी तब कोई नाटक नहीं था, यह कोई चुनावी बयानबाजी नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर कायम रहते हैं, योगी जो बोलते हैं वह करते हैं। राम मंदिर की समर्पण राशि में जिसने भी हाथ लगाया, चाहे वह कोई भी कितना भी बड़ा नाम हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने इतनी मलाई लगाई है, मेरी पढ़ते पढ़ते जुबान दुखने लग गई। मतलब आप जो है वो कितना चरण वंदन करेंगे, बताइए साहब। अरे 15 दिन छोड़िए, ये इनका मैं कुछ दिन पुराना ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। 13 तारीख को एसआईटी बनी थी, योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, यानी 28 तारीख, और आज तारीख कितनी है? 3 तारीख है। और यह कहा जाता है कि अभी भी चंपत राय के इस्तीफे को लेकर के 6 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी कि इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा। चंपत राय वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, चंपत राय का एफआईआर में नाम नहीं आया है, और इस्तीफा कोई ऐसे है कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ हुई, अपना झोला उठा करके चल देंगे। अगर चोरी हुई है तो उस पर जिम्मेदारी भी तो होगी। कोई ऐसा थोड़ी ना कि बस कुछ ऐसे ही हो गया है और उसको लेकर के इस्तीफा उन्होंने दे दिया। अगर चोरी हुई है तो यह आपराधिक काम है, और आपराधिक काम के लिए जेल है भाई। वहां पर माफी से काम नहीं चलता है, वहां पर हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, वहां पर मंत्र बोलने से काम नहीं चलेगा, वहां पर दुआएं मांगने से, बद्दुआएं देने से भी काम नहीं चलेगा। और अब जो है वो एंगल दे दिया गया कि भैया सब खामोश रहिए। देखिए, मैं अभी एक प्रतिक्रिया देख रहा था, नरेंद्र नाथ मिश्रा वो लिख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया कि राम मंदिर चोरी के अंदर चढ़ावा घोटाले में देश और धर्म विरोधी साजिश वाला एंगल आ गया है। मित्रों, हैरानी की बात यह नहीं है कि यह एंगल आया है, हैरानी की बात यह है कि इस एंगल को लाने में इतनी देर कैसे हो गई। देखिए, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि आज के वक्त में अगर ए आएगा तो उसके बाद में बी और सी और डी और ई और एफ, जी और एच, ये कितनी देर बाद में आएंगे, सब जानते हैं। अगर यहां कोई मुसलमान होता तो बुलडोजर होता, यूएपीए होता, एनएसए होता, सारे हिंदू संगठन सड़क पर होते। मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की जगह पर अखिलेश होते तो इस वक्त में पानी की बौछार, बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली कूच, लखनऊ कूच, दुनिया भर की बातें हो रही होती, पुतले फूके जा रहे होते, घरों के आगे कालिख पोती जा रही होती, ना जाने क्या क्या कहा जा रहा होता, मुल्ला मुलायम और वो सारी बातें फिर से लाई जाती। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ हैं, सब खामोश हैं। अब आप बताइए कि साहब कौन कहां पर कितना सही है, और क्या वाकई ये सारी चीजें आपको हजम हो रही हैं? क्या ये वाकई ये सारी बातें देश के करोड़ों लोगों को जिनकी आस्था है राम मंदिर में, जिनकी आस्था है हिंदू धर्म में, क्या उनको हजम होगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।